वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको सॉल्व असाइनमेंट चाहिए, हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए या फिर ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने के लिए हैंड रिटन असाइनमेंट का सॉफ्ट कॉपी चाहिए, तो इन तीनों ही कंडीशन में आप लोग एएच हेल्पलाइन टीम के व्हाट्सएप नंबर 8100323239 पे कांटेक्ट करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्जाम फॉर्म के प्रॉब्लम के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू ने जून 2025 से टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म रिलीज कर दिया है। लास्ट डेट है 20 अप्रैल, लेकिन जिस दिन से एग्जाम फॉर्म रिलीज किया हुआ है उस दिन से स्टूडेंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि इग्नू ने इस बार एग्जाम फॉर्म का पोर्टल चेंज कर दिया है एंड अब आप लोग को समर्थ पोर्टल से एग्जाम फॉर्म फिलअप करना पड़ रहा है। एंड समर्थ पोर्टल में ही, क्योंकि न्यू पोर्टल है, इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, हर एक प्रॉब्लम के बारे में एंड सोल्यूशन के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ जो पहला प्रॉब्लम है जो मैक्सिमम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं वो है पेमेंट को लेकर। ना हो ये रहा है कि जब भी स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं अभी न्यू पोर्टल से, तो एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे पेमेंट डिडक्ट हो जा रहा है उनके बैंक अकाउंट से, लेकिन जब वो लोग हिस्ट्री चेक कर रहे हैं तो वहां पे इस तरीके से स्टेटस ड्राफ्ट शो कर रहा है, सबमिटेड शो नहीं कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हो रहा है एंड वो लोग फिर दोबारा पेमेंट कर दे रहे हैं, फिर तीसरी बार पेमेंट कर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्टेटस ड्राफ्ट ही शो कर रहा है, सक्सेसफुल या फिर सबमिटेड नहीं शो कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपली आप लोग को करना यह है कि इस पोर्टल पे लॉगिन होना है। यहाँ पे एक पेमेंट ऑप्शन दिखेगा आपको, बस आपको पेमेंट ऑप्शन के ऊपर जाना है, माई पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है और यहां पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा चेक पेमेंट स्टेटस। ठीक है, बस इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया हुआ रहेगा तो यहां पे आपको स्टेटस में लिख देगा ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल एंड ऑन द स्पॉट आपका जो हिस्ट्री में ड्राफ्ट शो कर रहा है वो सबमिटेड शो होने लगेगा। और अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो यहां पे इस तरीके से अलर्ट लिख के आ जाएगा कि ट्रांजैक्शन इज नॉट सक्सेसफुल, पेमेंट प्रोसेस कुड नॉट कंप्लीटेड। ठीक है ना? तो अगर इस तरीके से लिख दिया ट्रांजैक्शन इज नॉट सक्सेसफुल, दैट मींस कि आपका पेमेंट नहीं हुआ है एंड आप दोबारा पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, जो पेमेंट आपका डिडक्ट हो गया है आइदर ऑटोमेटिकली आपका रिफंड हो जाएगा या फिर आपको मेल करके वो रिफंड करना होगा। और अगर यहां पे ग्रीन कलर से लिखा रहेगा ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल, पेमेंट प्रोसेस इज कंप्लीटेड, तो फिर आप लोग हिस्ट्री के ऊपर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा, हिस्ट्री के ऊपर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको स्टेटस जो अभी ड्राफ्ट शो कर रहा है वो सबमिटेड शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे व्यू एक्शन के ऊपर क्लिक करके आप लोग अपना जो एक्नॉलेजमेंट रिसीट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट का पेमेंट को लेकर जो इशू है उसका सोल्यूशन बस यही है कि आप लोग को पेमेंट पेज पे जाना है एंड वहां पे चेक पेमेंट स्टेटस इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद से अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया रहेगा तो फिर ग्रीन कलर से सक्सेसफुल शो कर देगा, अदरवाइज नॉट सक्सेसफुल शो कर देगा। तो अगर आपका सक्सेसफुल हो गया है तो फिर तो कोई इशू की बात नहीं है, आप लोग डायरेक्टली अपना एक्नॉलेजमेंट रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ है और आपने डबल ट्रिपल पेमेंट कर दिया है तो एक ही सक्सेसफुल होगा, बाकी सब तो आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया। तो उसके लिए रिफंड के लिए आइदर वो आपके आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, आइदर आपके पास ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाएगा या फिर आपको मेल करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो मेल कहां पे करना पड़ेगा? आपको मेल करना पड़ेगा termandexam@ignou.ac.in पे। ये मेल फॉर्मेट में अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग कॉपी कर सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। ठीक है, मेल फॉर्मेट में क्या क्या बोला गया है? मेल फॉर्मेट में आप लोग को लिखना क्या है? मेल करना है termandexam@ignou.ac.in पे। ईमेल का सब्जेक्ट जो रहेगा वो रहेगा रिफंड ऑफ एक्स्ट्रा फीस पेड इन एग्जाम फॉर्म एंड उसके बाद से रिस्पेक्टेड स्टूडेंट ऑफ इग्नू हैविंग एनरोलमेंट नंबर दिस प्रोग्राम कोड दिस एंड आई हैव सबमिटेड exam fee online for June 2024 term and exam. Money has been debited but the portal shows that I have not submitted any fee and the status shows payment draft. Kindly check this issue from your side and solve it as soon as possible. For your reference I am attaching the screenshot of the payment. ठीक है, तो जो भी आपने पेमेंट किया होगा उसका स्क्रीनशॉट आप अटैच कर देना एंड ये मेल कर देना। यहाँ से इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं आता है, ये इंस्टेंटली आपका रिफंड नहीं होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद से वहाँ पे रिमाइंडर भेजते रहना पड़ेगा। उसके बाद से ये फिर इशू रिजॉल्व हो जाएगा और आपका फीस भी रिफंड हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट का फीस को लेकर इशू है तो वो लोग ये काम कर लेंगे। नाउ जो दूसरा प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत से स्टूडेंट क्या हो रहा है कि पहले 2 बार भी एग्जाम फॉर्म फिलअप किया जा सकता था, वही सोच के अभी कुछ पेपर का एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं एंड कुछ पेपर का सोच रहे हैं कि बाद में एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जो समर्थ पोर्टल है, जो अभी न्यू समर्थ पोर्टल बनाया गया है, इसमें दोबारा एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की फैसिलिटी नहीं दी गई है। तो आपको एक ही बार में
जो पेपर का एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है एक ही बार में फिलअप करना होगा, दोबारा एग्जाम फॉर्म फिलअप आप नहीं कर पाओगे। दोबारा एक बार आपने फिलअप कर लिया, दोबारा जब एग्जाम फॉर्म फिलअप करने जाओगे तो वहां पे पोर्टल आगे ही नहीं बढ़ेगा, एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा आप लोग को, ठीक है ना। तो जितने भी स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक से एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे। एक ही बार में आपको जो पेपर का एग्जाम देना है वो पेपर का एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे, दोबारा एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की फैसिलिटी नहीं है। पहले ये चीज दिया जाता था, अब ये फैसिलिटी नहीं दिया जा रहा है समर्थ पोर्टल पे, ठीक है। वैसे एग्जाम फॉर्म फिलअप के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में वीडियो का लिंक दिया हुआ है। ना जो तीसरा प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं वो है एबीसी आईडी को लेकर। आप लोग को पता होगा कि इग्नू ने जब जून 2025 टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म रिलीज किया हुआ था तो इंपॉर्टेंट नोट में बोला गया था कि आपको एबीसी आईडी फिल करना होगा। और इससे पहले भी जो भी एग्जाम फॉर्म फिलअप हुए थे, चाहे वो दिसंबर 2024 का हो या जून 2023 का हो, उस वक्त भी आप लोग को बताया गया था कि एबीसी आईडी अब मैंडेटरी हो गया है। हर एक एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे आपको एबीसी आईडी बनाना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट जब एग्जाम फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो उनको कोई एबीसी आईडी फिल करने का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। तो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि क्या वो उनके साथ ही ऐसा हो रहा है क्या? तो देखो, सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार जो इग्नू ने जून 2025 टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म रिलीज किया हुआ है उसमें एबीसी आईडी फिल करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एबीसी आईडी जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे फिल करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। एबीसी आईडी ब्लैंक है, वहाँ पे एबीसी आईडी लिखने का या सबमिट करने का ऑप्शन ही नहीं हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो एबीसी आईडी इस बार एग्जाम फॉर्म फिलअप में नहीं लग रहा है। और ये पोर्टल का इशू है या फिर क्या प्रॉब्लम है ये नहीं पता है, लेकिन एबीसी आईडी अगर आपके पास नहीं है तब भी आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं क्योंकि एबीसी आईडी का रिक्वायरमेंट नहीं लग रहा है इस बार के एग्जाम फॉर्म फिलअप में, ओके। नाउ जो तीसरा प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं वो है एग्जाम सेंटर को लेकर। इसमें दो तरह का प्रॉब्लम है। एक तो आप लोग को पता होगा कि इससे पहले जब इग्नू में एग्जाम फॉर्म फिलअप होता था तो आप लोग को रूल पता होगा कि आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी एग्जाम दे सकते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ योर रीजनल सेंटर, ठीक है। नाउ अभी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या ये अभी भी वो रूल है या नहीं है। तो देखो, ये रूल अभी भी है, आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी एग्जाम दे सकते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ योर रीजनल सेंटर। बस एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे ये जो सिलेक्ट एग्जाम सेंटर रीजन है ना, वहाँ पे जिस सिटी के अंडर में आप एग्जाम देना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना होगा। तो उसके अंडर में जो जो एग्जाम सेंटर अवेलेबल है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पे आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो बस आपको ये एग्जाम सेंटर रीजन, वहाँ पे जिस भी सिटी के अंडर में आप एग्जाम देना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप मुंबई सिलेक्ट करोगे तो देखो मुंबई के अंडर में जितने एग्जाम सेंटर अवेलेबल हैं वो यहाँ पे आ गया। अगर आप कोलकाता सिलेक्ट करते हो तो देखो कोलकाता के अंडर में जितने भी एग्जाम सेंटर अवेलेबल है वो यहाँ पे आ गया। तो जिस भी रीजन के अंडर में आप एग्जाम देना चाहते हो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद से आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो और वहाँ पे एग्जाम दे सकते हो ना। एग्जाम सेंटर को लेकर दूसरा प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे एग्जाम सेंटर अवेलेबल नहीं है इस बार जो एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का जो पोर्टल स्टार्ट किया गया उसमें ना। उसको लेकर क्या सोल्यूशन है? तो देखो, अभी फिलहाल इग्नू ने जो एग्जाम सेंटर का लिस्ट रिलीज किया है उसमें बहुत सारे एग्जाम को हटा दिया गया, एग्जाम सेंटर को हटा दिया गया है, बहुत सारे न्यू एग्जाम सेंटर को भी ऐड किया गया है। लेकिन इसमें अब कोई भी चेंजेस की संभावना नहीं लग रही है। लास्ट मोमेंट पे जब एग्जाम फॉर्म फिलअप हो गया रहता है, बस कुछ दिन बाकी रहता है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रह जाते हैं और एग्जाम सेंटर अवेलेबल नहीं रहता है, तब कुछ एडिशनल एग्जाम सेंटर को ऐड किया जाता है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल जो एग्जाम सेंटर अवेलेबल हैं वहीं पे ही आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए उम्मीद मत रखो कि अभी उसमें मॉडिफाई होगा, वो लास्ट मोमेंट पे ही हो सकता है और तब तक का रिस्क लेना आप लोग के लिए मुश्किल होगा क्योंकि अगर चेंज नहीं हुआ तो फिर आप लोग का लास्ट डेट भी निकल जाएगा और फिर लेट फाइन भी देना पड़ेगा और उस वक्त फिर एग्जाम सेंटर अवेलेबल भी नहीं रहते जो अभी अवेलेबल है, ठीक है। तो जितने अभी एग्जाम सेंटर अवेलेबल है उसी में से ही जो आपका नियरेस्ट एग्जाम सेंटर है उसको आपको सिलेक्ट करके एंड फिर एग्जाम फॉर्म फिलअप कर देना पड़ेगा। समझ में आया ना? जो उसके बाद से जो प्रॉब्लम है वो है सब्जेक्ट को लेकर कि आप लोग को पता होगा कि इस बार इग्नू ने एक नया ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कौन कौन से पेपर के लिए आप एलिजिबल हो, कौन कौन से पेपर के लिए एलिजिबल नहीं हो। एंड उसके लिए इग्नू ने सिस्टम ये बनाया कि उसी में पोर्टल में आपको बताया गया है कि आप इतने पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हो, यस और नो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि आपको सिर्फ बोला गया है कि इतने पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हो, कितने पेपर के लिए अप्लाई करना है या कितने पेपर का एग्जाम देना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
बहुत से स्टूडेंट को लग रहा है कि जितने भी पेपर के सामने यस 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 लिखा हुआ है यानी कि उन सब पेपर का एग्जाम दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बोला गया है कि इतने पेपर के लिए आप एलिजिबल हो, अब इसमें से आप डिसाइड कर लो कि कौन कौन से पेपर का आप एग्जाम देना चाहते हो। प्लस ये भी है कि बहुत सारे पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, स्टूडेंट पास हो गया, लेकिन फिर भी उसका यहाँ पे बोल रहा है कि हाँ आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। वो ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे जो डेटा फेच हुआ है ना वो ग्रेड कार्ड से फेच हुआ है। अब ग्रेड कार्ड में मान लो आप थ्योरी में पास हो गए हो लेकिन असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हुए तो वहां पे तो नॉट कंप्लीटेड ही शो करेगा। तो जो पेपर नॉट कंप्लीटेड शो हो रहा है उसका डायरेक्टली यहाँ पे फेच करके बोल रहा है कि यहाँ पे आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है ना, तो उससे कोई इशू नहीं है। आप पहले देख लो कि आप एक पेपर में पास हुए हो या नहीं हुए। अगर पास हो गए हो तो यहाँ पे यस भी शो कर रहा है, तब भी आपको उसका एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है। तो पहले ही आप लोग डिसाइड करो कि कौन कौन सा पेपर का एग्जाम देना है एंड बस वो सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि कहाँ पे यस शो कर रहा है कहाँ पे नो शो कर रहा है, उससे इशू नहीं है। तो ये आप लोग का डाउट क्लियर हो गया। तो टोटल 5 प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। सबसे पहले पेमेंट प्रॉब्लम, उसके साथ साथ एग्जाम सेंटर का प्रॉब्लम, एबीसी आईडी का प्रॉब्लम एंड उसके साथ साथ में सब्जेक्ट कोड एलिजिबिलिटी का प्रॉब्लम। ओके एंड हाँ, और 2 बार एग्जाम फॉर्म फिलअप आप नहीं कर सकते, उसको लेकर इशू हो रहा था स्टूडेंट को कि एक बार एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिए दोबारा करने जा रहे थे तो वो अलाउ नहीं हो रहा था। तो वो अलाउ नहीं होगा क्योंकि समर्थ पोर्टल को इसी तरीके से अब डिजाइन किया गया है कि आप एक ही बार एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप लोग को सारा डाउट क्लियर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर अप करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो प्रॉब्लम स्टूडेंट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट फेस कर रहे थे उन सब के बारे में ही हमने डिस्कस कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर किया ताकि उनको भी सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। So thank you so much for watching this video. Have an awesome day. Thank you so much.